हम बात कर रहे थे बॉइलिंग पॉइंट की एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। आज हम बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। वी आर कंटिन्यूइंग द लिक्विड स्टेट जो कि हम पढ़ रहे थे। हम लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़े थे एंड वी वर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। तो अभी हम फोर्थ प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे विच इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट। बाकी हमने 3 प्रॉपर्टीज को कल कवर किया था। तो freezing point is basically very easy. Freezing point is the temperature at which the vapor pressure of a liquid state, boiling point में वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड स्टेट इक्वल होता था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, राइट? लेकिन इसमें वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर से जब वो इक्वल हो जाए क्या, लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर, तो दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर होता क्या है, यू कैन चेक आउट माई प्रीवियस वीडियो फॉर दैट, उसमें मैंने वेपर प्रेशर के बारे में समझाया है। इस टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड को एग्जिस्ट करते हैं एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे। फ्रीजिंग पॉइंट जब आप पानी को फ्रिज में रखते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बाउल एंड यू कीप सम वाटर इनटू द फ्रीजर, तो अभी जब तक वो आइस में कन्वर्ट हो तब तक यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड स्टेट्स जो हैं ये को एग्जिस्ट करते हैं एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। अगेन इक्विलिब्रियम क्या है वो भी आई हैव टॉट दिस इनटू इन माय प्रीवियस वीडियोस, सो यू कैन चेक आउट देम। उसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट की। जैसे हमने फैक्टर्स को पढ़ा विच वर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, फैक्टर्स विच वर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर एंड फैक्टर्स विच वर अफेक्टिंग एवापोरेशन। अब हम फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो कि फ्रीजिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट। अब बेसिकली होता क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना, दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड दैट डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सही है। होता क्या है, मॉलिक्यूल्स जो कि स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ होते हैं, दे आर पुल्ड टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड स्टेट। जैसे ये हमारे पास लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स हैं ना, अगर इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज द फोर्स विच इज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, सही है, तो फिर दीज आर पुल्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म अ सॉलिड स्टेट। अब ये पुल्ड हो गए तो दे विल फॉर्म अ स्टेट विच इज नोन एज सॉलिड स्टेट, जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं इन दिस वे, सही है। और ये हायर टेम्परेचर पे होगा। अब इसकी वजह से दे शो हाई फ्रीजिंग पॉइंट। मॉलिक्यूल जो कि लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ होते हैं वो सॉलिडिफाई करते हैं ज़्यादा लोअर टेम्परेचर के साथ, वेर एज कम्पेयर टू हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले मॉलिक्यूल्स वो सॉलिडिफाई करेंगे हायर टेम्परेचर पे, सही है। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ चीज़ की जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट की है, एंड दैट इज डिफ्यूजन। तो अब बेसिकली डिफ्यूजन में क्या होता है, मैंने डिफ्यूजन ऑलरेडी पढ़ाई थी व्हेन वी वर स्टडीइंग अबाउट द गैसेस स्टेट। डिफ्यूजन इज बेसिकली द स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैंने तब भी बताया था कि मॉलिक्यूल्स when molecules move from higher concentration to lower concentration, then that is known as diffusion. Diffusion is basically the spreading of molecules throughout the vessel. यहाँ पे liquids diffuse less rapidly than gases. जाहिर है मैंने ये बात बताई थी कि डिफ्यूजन ज़्यादा उन्हीं में होगी जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस ज़्यादा होंगी। तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं एंड देन ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं विच आर ऑफ गैस, दीज विल डिफ्यूज रैपिडली देन
द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड स्टेट, ये स्लोली डिफ्यूज करेंगे। सही है। अब डिफ्यूजन की एग्जांपल भी मैंने दी थी। दैट डे आई वाज टेलिंग के एक बॉटल है जिसमें परफ्यूम है, द परफ्यूम इज इन लिक्विड स्टेट एट दैट टाइम, राइट। जब तक आप उसको स्प्रे नहीं कर देते द परफ्यूम इज इन लिक्विड स्टेट, तो उसके अंदर का जो यू नो व्हाट कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी हायर, एंड जब वो आप उसको स्प्रे करोगे व्हेन इट विल डिफ्यूज इनटू द एयर तो उसकी कंसंट्रेशन लोअर होगी। सही है। दिस वाज एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन दैट आई गेव दैट डे। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन की। हमने पढ़ा कि देयर आर फैक्टर्स अफेक्टिंग एवरी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन भी है हमारे पास। फैक्टर जो कि डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि हमने बहुत सारे फैक्टर्स में ऑलरेडी पढ़ा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज बेसिकली समथिंग लाइक कि लिक्विड्स के पास वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर होते हैं एक दूसरे से, तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स भी कम होगी, राइट। एंड उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड से वीक होती हैं, स्पेशली ड्यू टू दिस दे डिफ्यूज फास्टर देन सॉलिड, लेकिन ये गैसेस से कम जल्दी डिफ्यूज करते हैं, बिकॉज गैसेस के पास तो बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती है ना, लेकिन ये सॉलिड से जल्दी डिफ्यूज कर देते हैं। दूसरी चीज़ है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है डिफ्यूजन हाउ। जो स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज करते हैं एज कम्पेयर टू बिगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। सही है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेगा इस चीज़ का, तो हमारे पास मेथनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं विच इज़ समथिंग लाइक CH3O3, सॉरी CH3OH, ये हायर हैं देन इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला है आई गेस C2H5OH। सही है। तीसरी चीज जो कि डिफ्यूजन को अफेक्ट करती है इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जिनकी इरेगुलर शेप होती है, मतलब जिनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, दे डिफ्यूज स्लोली, क्योंकि उनके पास कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती तो वो स्लोली डिफ्यूज करेंगे एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूल्स विद अ प्रॉपर शेप, विद अ रेगुलर शेप। सही है। क्योंकि ये जो रेगुलर शेप के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे जो ये सर्कल शेप के मॉलिक्यूल्स हैं, दीज कैन स्लिप ओवर एंड मूव फास्टर, ये जल्दी जल्दी स्लिप करके एंड दे कैन मूव फास्टर। बट अगर शेप इरेगुलर है, लाइक इट्स समथिंग लाइक दैट, दिस एंड दिस, तो फिर ये जल्दी जल्दी स्लिप करके एंड मूव नहीं कर सकते। चौथी चीज एंड लास्ट चीज जो कि डिफ्यूजन को अफेक्ट करती है इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है कि डिफ्यूजन इज यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना, उतनी ही ज़्यादा डिफ्यूजन होती है। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से, इसीलिए। सही है। फिर हम बात करेंगे सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड की, जो कि है मोबिलिटी। मोबिलिटी की हमने बात की थी हमारे पिछली वीडियोस में व्हेन वी वर स्टडीइंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। मोबिलिटी का मैंने बताया था, मोबिलिटी इज द एबिलिटी टू मूव फ्रीली। कोई मॉलिक्यूल कितना मूव कर सकता है, उसकी एबिलिटी ये चीज़ बताती है, एंड दैट एबिलिटी इज नोन एज मोबिलिटी।
सही है। जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, अभी वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट लिक्विड स्टेट, तो ये लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये कितना फ्रीली मूव कर सकते हैं, दिस इज नोन एज देयर मोबिलिटी। सही है। फिर हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मोबिलिटी की। अब बेसिकली पहला फैक्टर जो मोबिलिटी को अफेक्ट करता है इज द टेम्परेचर। अब क्योंकि मोबिलिटी इज द एबिलिटी टू मूव फ्रीली, क्यों, तो फिर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की एबिलिटी बढ़ जाएगी टू मूव फ्रीली, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल भी इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के साथ साथ। दूसरी चीज़ जो कि मोबिलिटी को अफेक्ट करती है, एंड लास्ट चीज़, इट इज़ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगेन, मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्योंकि जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं तभी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। सही है। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कम होगी तभी तो वो मूव कर पाएंगे सही से, एंड दैट्स व्हाई व्हेन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक सो द मोबिलिटी इंक्रीजेस। उसके बाद हम सेवेंथ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड की बात करेंगे, विच इज़ द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, एंड दैट इज़ डेंसिटी। मैंने गैस में भी बताया था कि जब हम गैसेस स्टेट के बारे में पढ़े थे कि डेंसिटी इज़ द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस। कोई चीज़ कितना करीब है, दैट इज़ नोन एज डेंसिटी। सही है। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आर मोर डेंस देन लिक्विड के एंड देन गैस के, राइट, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सही है। लिक्विड्स जो है वो डेंसर होते हैं गैसेस से ड्यू टू द क्लोजनेस ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, और उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्पेसेस भी छोटी होती हैं एज कम्पेयर टू गैसेस। सही है। डेंसिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली एज d इज इक्वल टू m अपॉन v। दिस m इज mass एंड दिस v इज वॉल्यूम। सही है। तो आप डेंसिटी को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि यू कैन डिवाइड द mass बाय द वॉल्यूम। फिर देयर आर टू फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ साथ उनकी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाती है लिक्विड्स की, तो डेंसिटी कम हो जाती है। सही है। तो इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस देन द डेंसिटी डिक्रीजेस। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, क्योंकि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो लिक्विड्स की वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी, और वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम होगी। सही है। एंड फिर हम बात करेंगे प्रेशर की। मैंने बताया था प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। प्रेशर से थोड़ी बहुत डेंसिटी में चेंज आता है। जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो डेंसिटी को भी इंक्रीज कर देता है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। लेकिन लिक्विड्स आर नॉट नॉट कंप्रेस्ड ड्यू टू दिस डेंसिटी, द चेंज इज नेग्लिजिबल। दिस वॉज ऑल अबाउट द लिक्विड स्टेट। आज हमने लिक्विड स्टेट को भी कवर कर लिया, एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी लर्निंग अबाउट सॉलिड स्टेट।